इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमें एक वन डायमेंशनल मोशन सिचुएशन गिवन है और उसमें कह रहा है कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है v दैट सेटिस्फाइज दिस रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को आप ध्यान से देखें। पहले जो v है वो v नोट से तो कम है, बट v जो है वो 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें इन चारों ऑप्शंस को एनालाइज करना है और ये देखना है कि कौन सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे इन ऑप्शंस को देखने से पहले जिसमें डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन और टर्निंग पॉइंट की बात कर रहा है, इनको देखते हैं कि यहाँ इस तरह की क्या इंफॉर्मेशन है जिससे इन चीज़ों को इवेल्युएट कर सकें। सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए कि इसने आपको क्या दिया है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो किसी भी इंस्टेंट पे जो स्पीड है वो ये v कह रहा है। तो स्पीड कह रहा है, स्पीड से डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं पता चलता। यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन को पता लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। तो स्पीड से पहली बात आप डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बता पाएंगे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। दूसरी बात, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कैसी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड से आप एक्सेलरेशन भी नहीं बता सकते। क्यों? एक्सेलरेशन के लिए तो हमें चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी निकालना हो तो हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू से एक्सेलरेशन भी नहीं निकाल पाएंगे हम। ठीक है, दूसरी बात, इस सिचुएशन में ये क्लियर नहीं है कि ये एक गिवन वेलोसिटी पे कुछ कर रहा है या वेलोसिटी वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है। तो हमें दोनों केस मान के चलने पड़ेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले ऑप्शन के अंदर कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t मस्ट ऑलवेज टेक नॉन नेगेटिव वैल्यूज। तो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव होगी। तो देखिए हम यही सिचुएशन मान लेते हैं। सपोज ये ओरिजिन है, ठीक है, और पार्टिकल इधर आ रहा है, पार्टिकल ओरिजिन की तरफ आ रहा है, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। अगर आपको वेलोसिटी से डायरेक्शन ऑफ मोशन पता है और पार्टिकल ओरिजिन को अप्रोच कर रहा है और पार्टिकल इस तरफ है, तो आप यहाँ पे देखिए फाइनल पोजीशन विल बी लेस देन इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक, अब अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर होता, पार्टिकल यहां से यहां जाता, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या आती, पॉजिटिव। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड से आप ये नहीं बता सकते कि जो डिस्प्लेसमेंट है गिवन टाइम इंटरवल में वो नेगेटिव है या नॉन नेगेटिव है। उसके लिए आपको पार्टिकल की पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन का पता हो तो ही आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ए ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। इसके बाद डी ऑप्शन देखिए, ये क्या कह रहा है, द मोशन हैज नो टर्निंग पॉइंट्स। तो यहां पे अगर आप इस चीज को देखें, यहां पे कह रहा है कि जो स्पीड है वो 0 भी हो सकती है। तो अगर हम ऐसा केस मान लें कि आपने किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी क्या होगी, 0, मतलब स्पीड क्या होगी, 0, और उसके बाद वो अपना मोशन क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तो स्पीड के 0 होने का मतलब, वेरिएबल स्पीड के का मतलब, और बीच में 0 है। तो आप यहां से देखिए कि अगर किसी भी पार्टिकल को अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स करनी है तो उसके लिए पार्टिकल को रेस्ट पे आना ही आना पड़ेगा और वहां पे टर्निंग पॉइंट होगा। तो कह रहा है कि द मोशन हैज नो टर्निंग पॉइंट। तो नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। यहां से दिख रहा है कि हो सकता है पार्टिकल का क्या हो, टर्निंग पॉइंट हो। तो ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन देखिए, द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड से आप एक्सेलरेशन का साइन नहीं बता सकते।
ठीक है। एक्सेलेरेशन के लिए आपको क्या चाहिए, चेंज चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी पता होना चाहिए, ठीक है। और जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर था, तो यहाँ पे तो एक्सेलेरेशन की जो सिचुएशन है, एक्सेलेरेशन जो कि फिक्स्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चॉइस थी, हम अप डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव चूज कर सकते थे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या थी, चॉइस थी, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड गिवन है, तो इससे हम नहीं बता सकते कि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहां दोबारा देखिए, सपोज पार्टिकल यहां पे है, यहां पार्टिकल की स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड है, तो आप क्या बताएंगे यहां पे कि एक्सेलेरेशन क्या है। पार्टिकल जब ऊपर जा रहा था, सपोज यहां पे पार्टिकल की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, स्पीड की बात कर रहा हूं, तो भी आप नहीं बता सकते कि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो बची तो एक ही, तो यहां से दिख रहा है कि बी ऑप्शन सही होगा, बट बी ऑप्शन को भी अगर आप ध्यान से देखें, कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट एक्स, अब ये एक्स को डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर रहा है पोजीशन की जगह, वो ये कह रहा है इन टाइम टी सेटिस्फाइज दैट दिस डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम यहां पे ये ध्यान दें कि जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी वी नॉट, जो कि मैक्सिमम स्पीड है इनटू टाइम, ठीक है। तो हम ये मानेंगे तो वी नॉट टी की बात करेंगे, मतलब क्या कि यूनिफॉर्म मोशन में वो वी नॉट से ही चल रहा है, ठीक है, या कुछ चला, तो जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी मैक्सिमम। अब यहां पे ये तो स्पीड है, तो वेलोसिटी इसी तरह से आप यहां पे देखिए कि अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में गया होता, ठीक है, तो टी टाइम के बाद वो यहां होता, और अगर इस डायरेक्शन में गया होता तो टी टाइम के बाद यहां होता, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, बट v की जो वैल्यू है वो v नोट कभी नहीं होगी, v नोट से कम होगी, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बट इन बिटवीन है, नेगेटिव मैक्सिमम और पॉजिटिव मैक्सिमम के बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड बीच में से कुछ चूज की है तो यही ऑप्शन मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है, सो बी इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन।